बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। तो कल हमने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया था और इसमें हमने मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो मैं इतनी उम्मीद आपसे करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों ने उसको एक दफ़ा पढ़ा होगा, घर में बैठ के लिखा होगा। जो एक्सरसाइज हमारी अगली है, जो अभी मैं यहाँ पे पीछे आपको मेरे बोर्ड पे लिखी हुई नज़र आ रही है, वो आपने एक दफ़ा की होगी और उसको जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उसको बेस बनाकर आपने इस एक्सरसाइज का काम किया होगा। तो अगर किसी ने नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, हम अभी इस काम को शुरू कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल सिंसियर होंगे और अपने काम को रोज़ के रोज़ जो है वो साथ साथ लेकर चलेंगे। जैसे जैसे मैं काम करवाऊंगा आप लोग जो है वो करते जाएंगे। तो फटाफट मेरा बच्चों अपने अपने रजिस्टर्स निकालें, अपनी पेंसिल्स को, अपने बॉल पेन्स को हाथ में पकड़ें और जैसे जैसे मैं ये काम करवा रहा हूँ उसको साथ साथ आप लिखते चलें। तो इस काम को करने से पहले हम सबसे पहले तो कल वाला टॉपिक रिवाइज कर लेते कि कल हमने क्या डिस्कशन की थी। तो सबसे पहले नंबर पे हमने कल क्या डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? वो था जी आर्थर क्ले, जिसने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को इन्वेंट किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसमें हमारा एक वर्ड था रेक्टेंगुलर का, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे तो हम उसके बारे में आगे डिस्कशन कर लेंगे कि आपकी मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अंदर रेक्टेंगुलर क्यों लिखा गया था। नेक्स्ट जब हम आगे आए तो हमने फिर पढ़ा कि मैट्रिसेस के अंदर हम रियल नंबर्स लिखते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि मैट्रिसेस के अंदर रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वेज में होंगी वो आपकी सारी रोज होंगी, जो वर्टिकल वेज में होंगी वो आपके सारे कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट हमने ये चीज पढ़ी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिया जाता है। तो ऑर्डर में हमने ये बात की थी कि अगर हम मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब हम देखते हैं तो उनके मुताबिक हम उसके ऑर्डर्स रखते हैं। जैसे अगर आपका किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 है, तो वो 2 बाय 1 होगा। अभी हम यहाँ पे ये जो काम करेंगे ये सारा ऑर्डर का, ये सारा क्या होगा, ये सारा आपका ऑर्डर ही हम देखेंगे। कि ऑर्डर कैसे देखेंगे, किसके अंदर कितनी रोज है, किसके अंदर कितने कॉलम्स है, वो सारा कुछ हम यहाँ से इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी इक्वल मैट्रिसेस की। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आ रहा है। हमने यहाँ पे ये जो मैट्रिसेस सारे लिखे हुए हैं इनसे हम देखेंगे कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमने सबसे पहले 2 शर्तें देखी थी, 2 कंडीशंस हमने देखी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि आपका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि आपके पास अगर 2 मैट्रिसेस हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इट मींस कि वो मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो चले आइए आज हम अपने लेक्चर का, अपने चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये जितने भी मैट्रिसेस यहाँ पर दिए गए हैं उनके ऑर्डर क्या होंगे। तो बेटा सबसे पहले इसमें यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने हर मैट्रिक्स का जो है वो अलग एक ऑर्डर बताना है उनको। तो देखते हैं हम उनके ऑर्डर। हम इन मैट्रिसेस के नीचे जो है वो इनके ऑर्डर्स लिखते जाएंगे। अब देखें बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप हॉरिजॉन्टल वेज में होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल वेज में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब आपकी रोज में जाते हैं, यानी कि वो रोज होती हैं। और जो आपके वर्टिकल वेज में आते हैं, वर्टिकल वेज में जो आएंगे उन सबको हम क्या नाम देंगे? उन सबको हम कॉलम्स का नाम देंगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल वे में होंगे वो रोज होंगी और जो आपकी वर्टिकल वेज में होंगे वो आपके कॉलम्स होंगे। मींस कि ये आपका, अगर आप इनको रोज के लिए देखें तो रोज के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम्स के लिए ये आपकी वर्टिकल लाइन। तो कॉलम हमने हमेशा वर्टिकल ही देखने और जो आपकी रोज हैं वो उनको हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल देखना है। तो बेटा जी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे अगर देखें तो इस वक्त हमारे पास एक ये रो है और एक ये रो है, ओके। नेक्स्ट अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास एक ये कॉलम है और दूसरा हमारे पास एक ये कॉलम। इट मींस कि ये हमारा क्या है, ये R1 है, ये हमारा R2 है, उसके बाद ये C1 है और ये C2 है। तो हमने क्या कहा था कि हमने जब भी ऑर्डर्स को लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? m/n को यूज करेंगे। ऐसे था जी, m/n के फॉर्म में लिखेंगे। अब इस वक्त हमारी नंबर ऑफ रोज क्या है? वो है 2 और हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 2। तो इट मींस कि इस मैट्रिक्स का जब मैं ऑर्डर यहां पर लिखूं, इस मैट्रिक्स का जब मैं ऑर्डर यहां पे लिखूंगा तो वो आपका क्या होगा? 2/2।
ओके, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम ये शक्ल है आपकी, ये कंडीशन है, इसमें भी आपके पास 2 रोज हैं और उसके साथ साथ ये आपके 2 कॉलम्स हैं। तो इट मींस के इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर अगर हम देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका क्या होगा, 2/2 ही होगा। उसके बाद अगर हम इस मैट्रिक्स में आ जाएं तो बेटा इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, बट अगर हम यहाँ पे कॉलम्स को देखें तो वो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2, यानी कि आपके पास m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये आपका होगा, अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ये आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो बेटा इसका ऑर्डर क्या है जी, अगर हम देखें यहाँ पे ये 1 रो, ये 2 और ये 3। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो 1 रो थी लेकिन यहाँ पर कितनी आ गई, 3 रोज आ गई और कॉलम इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3/1। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर लिखते वक्त आपने हमेशा क्या करना है कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो आपने पहले लिखनी है और नंबर ऑफ रोज को आपने बाद में लिखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पर फिर से 3 कॉलम्स 3 रोज है और कॉलम्स जो है वो इस वक्त हमारे पास 2 है। तो 3 रोज हैं, 3 पहले लिखेंगे, दरमियान में बाय एंड 3/2 क्योंकि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इट मींस कि इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्या है, 1 रो 2 रो और ये 3 रोज हैं। और उसके बाद अगर हम इनके ऑर्डर की दूसरे की बात करें, कॉलम की बात करें तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और 3, यानी कि 3 ही रोज है और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/3 आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पर आपके पास 2 रोज आ जाएंगी और इधर आपके पास क्या होगा, एक ही कॉलम आएगा। तो इट मींस कि आपका यहाँ का ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। तो बेटा बस ये बड़ा सिंपल सा और आसान सा काम है कि आपने बस इतना देखना है कि आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने होते हैं। तो जैसे आप उनको देखेंगे तो आप उनका ऑर्डर जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। एक और बात कि मैंने आपको कल इसके इस ऑर्डर को लिखने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था और वो दूसरा तरीका था, वहां गौर करें, वो क्या था जी, m क्रॉस n था। तो इट मींस कि अगर हम उसको m क्रॉस n की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो ये हमारा होगा 2 क्रॉस 2, ये हमारा होगा 2 क्रॉस 2, इसको अगर हम देखें ये होगा 1 क्रॉस 2, फिर जब हम इसको देखेंगे तो ये 3 क्रॉस 1 होगा, फिर जब इसको देखेंगे तो ये आपका 3 क्रॉस 2 होगा, यहाँ आ जाएगा 1 क्रॉस 1, फिर बेटा यहाँ पे आपके पास आएगा 3 क्रॉस 3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 3। तो इस तरीके से हम सबके ऑर्डर्स जो है वो आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल होने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, इक्वल होने के लिए मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी। एक मैंने कंडीशन ये बताई थी कि आपका जो ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि अगर उनका ऑर्डर सेम है तो दूसरी फिर आपने ये देखना है दूसरी कंडीशन में कि क्या उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है ए। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि इस ए मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मैट्रिक्स के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका एक ही एलिमेंट है जिसको हम एंट्री का भी नाम देते हैं। तो बेटा यहां से हमारे पास अगर इसका एलिमेंट एक है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। तो इसका मतलब इन सारे बाकी मैट्रिसेस के अंदर हमने एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर 1/1 ही हो। तो बेटा अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो नहीं, ये 1/2 है। अगर हम यहां पर आ जाए तो ये 5 जो है वो 2 में से माइनस हो रहा है। अगर ये 5 2 में से माइनस हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, फिर 3 होगा। अगर इसका आंसर 3 होगा तो इट मींस कि इनको माइनस करने से ये एक सिंगल एलिमेंट बन रहा है। इसके अंदर भी एक सिंगल एलिमेंट था, इसके अंदर भी एक सिंगल एलिमेंट है, तो दोनों सिंगल एलिमेंट्स यहां पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इसका ऑर्डर 1/1, इसका भी ऑर्डर 1/1। दूसरी कंडीशन क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर हम देखें तो इसका यहां भी एलिमेंट 3 है और यहां पर भी एलिमेंट 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके अंदर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम हो रहा है और उसके साथ साथ इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं। तो इट मींस कि यहां पर आपके पास आ जाएगा, अगर हम यहां पे उसको लिखें तो पहले में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ए जो है वो किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए।
अब नेक्स्ट में आपके पास क्या है, बी, और बी का ऑर्डर क्या है जी, 1/2। अब आपने एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर 1/2 हो। देखिए बच्चे, ये तो इसके साथ हो गया, उसको अब हम नहीं पकड़ेंगे, जिस हम टिक लगाते जाएंगे, जिन पर टिक लगते जाएंगे उनको दोबारा हम नहीं देखेंगे। अब यहां से आ जाए अब इस तरफ, अब इसका ऑर्डर भी 1/2 है, लेकिन इसकी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, बट इसकी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहां पहला एलिमेंट क्या है, 3, यहां पहला एलिमेंट क्या है, 5, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है ही नहीं। ठीक है, हालांकि इधर भी 3 5 है, इधर भी 5 3 है, लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहां पहला 3 है, यहां पहला 5 है, सो दैट्स व्हाई ये भी इसके तो इक्वल नहीं होगा। इसका ऑर्डर 2/2 है, नहीं इसको नहीं देखेंगे, ये 2/1 है, हमने 1/2 वाला देखना है। ये आपका अभी ये 3 - 1 है, ये 3 + 3 है, यानी कि ये भी 2/1 हो जाएगा, ये 2/2, हाँ ये आ गया। ये क्या है आपका 1/2। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप इस 3 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इट मींस कि अगर हम b और i को देखें तो पहला एलिमेंट दोनों में 3 है और दूसरा एलिमेंट दोनों में क्या है, 5 है। और एक बात कि इन दोनों के ऑर्डर्स भी सेम है, तो इट मींस कि यहाँ पर जो आपका b है वो किसके इक्वल आ जाएगा, i के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b = i। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो, अब देखें दो एलिमेंट्स हमने देख लिए, एक हमारा b हो गया और दूसरा हमारा i हो गया। अब हम आते हैं, ये d जो है वो किसी के इक्वल नहीं, क्योंकि 1/2 का और कोई मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं बचा, तो इट मींस कि ये भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो बाकी बचे अब ये वाले एलिमेंट्स। अब बेटा अगर हम e की बात करें तो e में कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि e के बिल्कुल नीचे ही उसकी सीध में बिल्कुल एक जैसा जो उसका मैट्रिक्स है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उनके सब के सब क्या है, सेम है। इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो e है वो किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। बट हमने ये नहीं, हमने आगे ये देखना कि क्या कोई और एलिमेंट ऐसा तो नहीं मौजूद जो उसके इक्वल होगा। तो बेटा ये लास्ट वाला देखिए, ये 2 + 2 क्या है, 4, यहाँ भी 4 है, 2 - 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। देखें यहाँ से, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। अब 2 + 3, यहाँ 2 + 4 6 है, और 2 + 0 2 है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे एलिमेंट्स भी क्या हैं, इनके सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये j है वो भी किसके इक्वल है, इन तीनों, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा e = h = j, एंड द लास्ट वन इज f एंड g। इधर 2 है, ये 3 - 1, ये 3 - 1 क्या होगा, इसको जरा हम करीब करके लिख लेते हैं ताकि पता चले कि ये एक ही एलिमेंट में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसके साथ आएगा 2 और इसके साथ आएगा 6। तो बेटा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 6 है, इसका ऑर्डर भी 2/1 बनेगा, इसका ऑर्डर भी जब इस फॉर्म में ये आ जाएगा तो इसका ऑर्डर भी 2/1 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये f और ये g ये एक दूसरे के इक्वल है। तो बेटा हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि हमारा f जो है वो g के इक्वल है। ले जी, उम्मीद करते हैं कि ये आपका इक्वल मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट और ऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ये मैं साइड पे हो रहा हूँ, इसको जरा देख लें एक दफ़ा, इसको नोट कर लें कि ये आपका जो है वो किस तरह से मैंने यहाँ पर सारा काम किया है, ताकि बाद में आपको इसके लिए कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हम आगे आते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लीजिएगा। ले जी, तो क्या पढ़ा आज हमने फिर वही कॉन्सेप्ट किया है हमारे लेक्चर नंबर 2 में कि हमने यही देखना है कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और उसके साथ साथ हमारा जो इक्वल मैट्रिसेस है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इंशाल्लाह टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर होगा नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। ये सारे मैट्रिसेस जो है वो हम एक ही वीडियो के अंदर उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर जो है वो कोई बच्चा जो है वो मिस ना करे। ठीक है, अब उस लेक्चर में मैं शायद आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर वाला हिस्सा था, जिसमें मैंने ये कहा था कि आपका जो रेक्टेंगुलर है वो क्यों है। ठीक है, तो वो मतलब आपकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो रेक्टेंगुलर क्यों लिखा गया था, रेक्टेंगुलर अरे मींस अरेंजमेंट। तो वो इंशाल्लाह शायद मैं आपको जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को करने के बाद वो मैं आपको बताऊंगा और लाजमी बताऊंगा। इसलिए वो लेक्चर कोई मिस ना करें, क्योंकि अगर वो लेक्चर नहीं समझेंगे तो आपको अगला लेक्चर जो है वो समझ में नहीं आएगा।
अपने रजिस्टर्स पर इनको नोट कर लीजिएगा, अपने नीट रजिस्टर्स बनाएं ताकि आप लोगों को जब आप बोर्ड के पेपर में जाएं, वहां पर पेपर देने जाएं, तो पेपरों के दिनों में जब आप तैयारी करें तो आपका अपने हाथों से बने हुए जो नोट्स हैं वो आपके पास हों। और बेटा एक चीज याद रखनी है कि जो बच्चे जो है वो की बुक्स पे रहते हैं, तो की बुक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल लिखे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन जो है वो एक सिंपल वे से कराऊंगा ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पे गौर करेंगे और अपना जो रजिस्टर है वो लाजमी बनाएंगे। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और इनका रजिस्टर जो है वो लाजमी बनाइएगा। और एक लास्ट बात मैं करता चलूं कि जिन बच्चों को अगर किसी और सब्जेक्ट में, मतलब सॉरी किसी और सब्जेक्ट मींस मैथ और फिजिक्स में, मैथ के अलावा फिजिक्स जो है सब्जेक्ट है, इन दोनों में से कोई अगर ऑन डिमांड कोई लेक्चर पढ़ना चाह रहा है, अगर किसी बच्चे को किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि सर मुझे ये लेक्चर नहीं आता, इस लेक्चर को एक्सप्लेन कर दे, या किसी लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। ओके, सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you get notifications. Allah Hafiz.